श्री बंसल जी पहुंचे हैं हमारे बीच। देहरादून जिले के कप्तान श्रीमान अजय सिंह जी पहुंचे हैं और ये आप लोगों की जीत है, तो आपकी सुनवाई करने को जा रहा है। जो भी यहाँ से बात बोली जाएगी आपको एक एक शब्द सुनना है, आपको एक एक शब्द सुनना है। बीच में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आप शिक्षित होने का परिचय लीजिए, क्योंकि कभी वो लोग भी यहीं थे, उनको जब पारदर्शी सिस्टम मिला, अवसर मिले, इन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाया और उन कुर्सियों पर बैठे। कल तुम में से भी कोई बैठ सकता है। इसलिए ऐसा न हो तो डीएम साहब यहाँ से बोल रहे तुम बीच में कोई भी कुछ बोल दे रहा। एक पद का सम्मान और मान होना चाहिए, इस बात को हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। ठीक है, हमारी वैचारिक लड़ाई होगी वो अलग है, सरकार से लड़ाई है, हम सीबीआई मांग रहे हैं, SIT दे रहे, वो हमारी अपनी लड़ाई है, उसको लड़ोगे। और अगर कोई भी यहाँ से डीएम साहब या कोई भी अगर बोलता है तो ये आप लोग जानते हैं, और आप लोग 8-8 घंटे कोचिंगों में 10-10, 12-12 घंटे, और मैं चाहता हूँ कि युवा साथी बैठ जाए यार, मीडिया कर्मी एक साइड में आ जाए, जहाँ पे खड़े रहते बाकी लोग बैठ जाइए। तो मैं माइक थमा रहा हूँ और आप लोग बड़े गौर से और बड़े प्यार से इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, देखिए हम आपके जो संवेदनाएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनसे भली भांति परिचित हैं, उनका एहसास है। आपके जो कंसर्न थे पर लीक का, चीटिंग का और उससे इश्यूज थे, उस पे गवर्नमेंट प्रशासन गंभीर है। इसी वजह से जैसे ही कोई इनपुट आया, एक सेंटर से इनपुट आया, अभी तक एक सेंटर से इनपुट आया है, उस इनपुट के आधार पर जो कार्रवाइयां हुई हैं वो पूरे डोमेन में, पब्लिक डोमेन में व्यापक है। जो कंसर्न अधिकारी ड्यूटी पे थे उनके विरुद्ध एक्शन ले लिया है। जो इन्वॉल्व था चीटिंग में, जो सिंगल चीटिंग केस में इन्वॉल्व था, उसको ड्यू लीगल प्रोसेस से टैकल कर लिया गया है। जो उनके साथ लोग एसोसिएटेड थे, जो चेन थी पूरी, अब जो इनपुट था वो भले ही सिर्फ एक सेंटर से था, लेकिन पूरी परीक्षा की सेंटिटी को ध्यान में रखते हुए, जो सूचिता है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी SIT गठित हुई है, वो सिर्फ उस सेंटर के लिए ही नहीं, हमारी स्टेट में जहां जहां पर भी एक सेंटर था, उस सब के प्रोसेसेस को, सारे ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रत्येक सेंटर कर दिया गया है। देखिए ये गंभीरता का ही एक प्रतीक है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में भर्तियां हुई हैं, आप सबने भी एग्जाम्स दिए होंगे। जो 25,000 भर्तियां हुई हैं उसमें ये सब जो हमारी जो केयर थी ये दी गई है, ड्यूली दी गई है। तो तभी हमारी पारदर्शिता से ही 25,000 भर्ती हुए हैं। आप जैसे नौजवान थे, आप जैसी छात्राएं थी, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, इंजीनियरिंग में, पुलिस में, प्रशासन में, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। उनके पेपर्स हमारे सेंटिमोनियस गए हैं। हम और कुछ समय बेरोजगार थे ग्रेजुएशन के बाद, हमारी परीक्षाएं भी फुल प्रूफ रही, इसी वजह से हम पास हो पाए और ये पद प्राप्त कर पाए। जैसा आपको अभी पवार जी ने बताया कि आप भी इसी तरह की परीक्षाओं से कल को सफल होंगे। लेकिन आज का जो आपका कंसर्न है, मैं उसमें आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। ये पहले तो लीक का मैटर नहीं कह सकते, ये चीटिंग का मैटर है। चीटिंग को हमने ड्यूली टैकल कर लिया है और ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। ये ताकि हमारा स्टेट वाइड रहे, पब्लिक डोमेन में ओपन रहे, इसके लिए पहले तो SIT गठित कर दी गई है। हर एक सेंटर में जाकर वो इन्वेस्टिगेट करेगी और ये ओपन है। इसके लिए सुपरवाइजन के लिए
एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नामित किया गया है, जिनकी देखरेख में ये एसआईटी काम करेगी। और वो सिर्फ क्लोज डोर्स में बैठकर अपनी जांच को अंजाम नहीं देंगे, प्रत्येक जिले में जाएंगे, ओपन टू ऑल होगा वो फोरम। सिर्फ छात्र संघ ही नहीं, कोई पब्लिक के और भी कोई हमारे मेंबर्स हैं, कोई एनजीओज हैं, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास किसी भी तरह का इनपुट है, किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य एविडेंस है, वो लाकर वहां पर मीडिया और उसका ड्यू संज्ञान हमारी जांच में लिया जाएगा। जो हमारा शेड्यूल रहेगा, जो हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में ये एसआईटी की हमारी समिति गठित हुई है, इसका जो शेड्यूल रहेगा भ्रमण का प्रत्येक जिले में, वो ड्यूली पब्लिसाइज किया जाएगा विद स्थान, डेट एंड टाइम। और 1 महीने का इसको समय दिया गया है कि ये अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी यदि छात्र संघ, हमारे किसी भी एक व्यक्तिगत छात्र छात्रा को ये लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी नहीं है जांच रिपोर्ट की, उसके बाद भी आप लोग स्वतंत्र हैं अपना प्रोटेस्ट सबमिट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, आप भी डेमोक्रेटिक फोरम में सब्सिस्ट करते हैं, तो जो हमारे राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो साथ साथ चलती हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का निर्वहन करना चाहिए। आपके राइट्स हैं, हम बिल्कुल एम्पैथी करते हैं, बिल्कुल एम्पैथाइज करते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज हैं उसका भी निर्वहन हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। यदि हम तो आपको आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी के पास इसके अलावा और भी कोई इनपुट है, वो भी आप मीडिया में उजागर करें, पुलिस को दें, एसआईटी को दें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन और कोई इनपुट है तो आप शाही नहीं कर रही है, बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है किसी भी इनपुट पे जांच करवाने के लिए। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी जिला प्रशासन ये नहीं चाहता कि हमारे यूथ का करियर डैमेज हो। आप लोग बहुत से हमारे छात्र छात्राएं हमारी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटीज, ये जितने भी हमारी ब्रांचेज हैं उनका अध्ययन करते होंगे, तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की टर्म पता होगी, डेमोग्राफिक कैपिटल की टर्म पता होगी, डेमोग्राफी क्या होती है। हमारी कंट्री का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा जो यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक रेशियो है वो बीच में बल्जिंग है। क्या मतलब है उसका कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। तो अगर हम यूथ के करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ना तो कोई पब्लिक आगे प्रोग्रेस कर सकती है, ना कोई राज्य सरकार सस्टेन कर सकती है। तो ये बहुत गंभीर है कि यूथ के सभी इंटरेस्ट का, करियर का, उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का और उनके सेंटिमेंट्स का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेंटिमेंट्स। अगर आपके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, आपको कहीं पे डाउट हो गया है, किसी सिस्टम की सूचिता पे डाउट हो गया है, तो फिर सब चीज बेकार है। तो इन तीनों चीजों को बरकरार रखने के लिए हर एक राज्य सरकार, ना सिर्फ उत्तराखंड सरकार, ना केंद्रीय सरकार का यही लक्ष्य रहता है कि हमको अपने यूथ को हर संभव सुविधा देनी है, हर प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए नकल विरोधी कानून भी लाया गया। आप ये देख लीजिए कि किस राज्य में आज नकल विरोधी कानून है। अदर देन बीएनएस, एनएसएस के अलावा स्पेशल नकल विरोधी कानून लाने वाली गवर्नमेंट भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ही है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पनिशमेंट के प्रावधान है। और उसको अब आगे एम्प्लॉय भी किया जाएगा। जैसे जैसे कोई भी केस आएगा तो उसके जो डेटरेंट क्लॉजेज हैं उसको एम्प्लॉय भी किया जाएगा। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आपका प्रोटेस्ट वहां तक बिल्कुल जायज था कि अगर कार्रवाई ना होती, जो इनपुट आया उस पर डेटरेंट कार्रवाई हुई है और आगे नकल विरोधी कानून में आपको जो परिणाम होंगे वो भी दिखेंगे, पारदर्शिता से दिखेंगे। और फिर भी उस प्रोसेस को हम खत्म नहीं कर रहे, हमने तो उसको और वाइडन कर दिया स्कोप को। स्टेट गवर्नमेंट या प्रशासन पीछे नहीं हटा, उसको वाइडन कर दिया और उसको पब्लिक फोरम में लिया है। हर जिले में जाके आप जैसे कई छात्र छात्राओं की जो शंका होंगी उसका निवारण भी करेगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप इनपुट्स दीजिए हमें। और
कहाँ पे हमारी जांच में कमी रह गई है? कौन सा ट्रेल, कोई चीटिंग का ट्रेल है जो हमारी पकड़ में नहीं आया? आप दीजिए हमें। और उसके बाद जांच रिपोर्ट के बाद यदि आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, देन यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फ्री टू रजिस्टर एनी टाइप ऑफ प्रोटेस्ट एनीवेयर। ये विवेक था, उसके बाद अगर ये चलाया जा रहा तो क्यों? क्योंकि सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ भेजा। और दूसरी बात, आप मेरा फोन ले लीजिए, पोस्ट डालने से पहले मार्तोलिया जी को कॉल किया गया, आज भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं और पूरा आपको करना डालने से पहले मार्तोलिया को फोन किया गया। तो बात अलग है कि मार्तोलिया जी ने उस समय फोन नहीं उठाया और पोस्ट डालने के 10 से 12 मिनट बाद मार्तोलिया जी का वापस आया। आप चाह रहे तो दोनों फोनों की आप जितनी चेकिंग आप कर सकते हैं स्टेप ले जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि फिर इस घटना के बाद क्या होता है, एक ह्यूमर्स कि बॉबी कुमार पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कहता हूँ कसे, ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है दिल्ली से सीबीआई को देहरादून लाने का, और बॉबी कुमार से शुरुआत की जाए। मैं कह रहा हूँ बॉबी कुमार से शुरुआत की जाए, पर जब उत्तराखंड का युवा सीबीआई चाह रहा तो सीबीआई आनी चाहिए, सीबीआई आनी चाहिए। क्योंकि सर बार बार हम ऐसी घटना नहीं देख सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मेरा 2014 में इंटर हुआ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कोई बहुत 14 में इंटर हुआ। इन लोगों की पारदर्शी सिस्टम जो चलाते हैं, हम लोगों ने 2-3 साल, मैं बता रहा हूँ, मैं मालदेवता कल परसों बाढ़ में गया, मालदेवता आज तक नहीं जा रखा था घूमने, जब बाढ़ आई तब वहां गया। मैं FRI में अंदर नहीं जा, 3-3.5 साल तक जब तक तैयारी की ना, तब तक रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम कुछ नहीं। और जब हमें ये दिक्कत हुई, और क्योंकि हाकिम सिंह हमारे आसपास का था, हमें पहले पता लगा क्या है, हमें पहले पता लगा कि किस जेसीबी चलाने वाले का सिलेक्शन उसने करवाया, हमें पहले पता लगा किस ट्रक चलाने वाले का सिलेक्शन उसने कराया, तब हम आगे आए। क्या ये तो उन्होंने हमारा भविष्य भेज दिया। और मैं चाहता हूँ, अरे आप सबकी भी रिस्पेक्ट है, इन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के नागरिक है और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, ये बात जायज है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप भी गाइड करिए उस चीज को, और आप भी अपने, हाँ आप बोलिए इसके बाद। और क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी फेयर जांच कर ले, जिस बच्चे का नहीं होगा या मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बच्चों के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि जांच सही से नहीं हुई और इसमें पेपर। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप आज काम कर दीजिए, बच्चे घर चले जाइए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से वो करें। ये अवसर आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में डालनी पड़े उस माध्यम से भी प्रयास करेंगे। दिल्ली जाकर अगर इनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक से मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे। और बात यह कि प्रयास तो सब करें, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि युवाओं को भड़कला करके तमाम प्रकार की चीजें, पर जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। हमने दुख झेला है, हम अगर यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बोला ना, जब 3-4 साल तक तैयारी की तो हमने कहीं कमरे से बाहर तक पैर नहीं रखा। जौनसार में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, साल में एक बार घर जाते थे, शादियां छोड़ दी, रिश्तेदारों की, घर वालों की तक शादियां छोड़ी। पर भाई हमें ठेस पहुंची है ना, किस प्रकार से चीजें हुई है। तो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कुछ नोट किया है ये भी, और आप अगर बोलना चाहेंगे तो उसके पहले या उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप भाई हैं, आपका सबका स्वागत है, और बड़ा मतलब वो है कि सबका रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मानता हूँ सर, और आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन दिस वे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने आपको कुछ बोला है, इसका मतलब आप एक ऑफिसर हमारे बीच में ऐसे हैं जो जिले का भला चाह रहे हैं, भले नेता कुछ भी करें, जिन पे करोड़ों की अपनी संपत्ति की जांच चल रही है। सर गेटिंग बैक टू द पॉइंट सर, एक महिला जो आपको लीड दे रही है सर, उसके खिलाफ हमने FIR कर दी, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, कल मैं कहीं देख रहा था, उसको निष्कासित करने की भी बात चल रही थी, विच इज नॉट गुड अगेन।
आप हो सकता है कुछ उसमें चल रहा हो। दूसरा, कई जगह से कैमरा हिडन है, जो बताया जा रहा है कि उसमें पन्नियां लगी हुई हैं और पेपर लगे हुए हैं, उनमें जांच। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली कि आप हमें लीड दो तो हम उस पर काम करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब पिछली बार भी 22-23 में ये प्रकरण हुआ था और बॉबी और सब लोग थे जो हमेशा लीड देते रहे, तो व्हाट इज पुलिस डूइंग? ये बड़ा प्रश्न है सर। व्हाट इज एसआईटी डूइंग? व्हाई डू यू वांट लीड फ्रॉम अस? हम उन स्कूल में, जो स्कूल में आप बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे अधिकारी को निलंबित कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी, वो स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो परीक्षा कंट्रोलर हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? चाहे वो भाजपा के मीडिया प्रभारी है, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई है सर। दूसरा, ये जांच जब सब इसका भी कोई कारण हो सकता है वैसे, पर एक बड़ा प्रश्न था जब एसओटी इसकी हरिद्वार में घटित थी, पेपर लीक हरिद्वार में हुआ है, तमाम चीजें हरिद्वार में हुई है, तो ये पूरा मुद्दा उठ के देहरादून पुलिस के पास कैसे आता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है।